आइए हम प्रमुख समाचारों की चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्षेत्र में आपातकाल लगाया और सुप्रीम कोर्ट में कार्य बंद करने की घोषणा की, यानी छुट्टी हो गई। ठीक है, जो होना था वो तो हो गया। अब यहाँ पर हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। सारे षड्यंत्रों के राज उजागर हो गए। किस प्रकार यहाँ पर देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये भी उजागर हो गया। किस प्रकार प्रजातंत्र की हत्या की गई ये भी सिद्ध हो गया। किस प्रकार जनमत के अधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई, उनकी हत्या की गई ये भी उजागर हो गया। यानी सब कुछ उजागर हो गया। मामला बड़ा विचित्र है कि आखिरकार अब हमारे देश का होगा क्या। अब तो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि भारत का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। अनेक प्रकार की अटकलें जारी है। मोदी को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, क्योंकि वे इतने बदनाम हो चुके हैं कि अब उन्हें इस पद पर बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। और यदि बेशम जैसे पद पर बैठे रहते हैं ना, तो ये भी धिक्कार की बात है। अब तो जनता भी धिक्कार रही। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कौन होगा नया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए दो नाम अभी चर्चा में, नाम तो चार चर्चा में है, परंतु दो की प्रधानता। एक नाम है राहुल गांधी का और दूसरा नाम है नितिन गडकरी का। और दो नाम और चर्चित हैं, चर्चा में है। एक है योगी का, आदित्यनाथ। मैं फिर गलती कर गया, मुझे आदित्यनाथ को योगी नहीं कहना चाहिए, जो मैं गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो एक तो नाम है आदित्यनाथ का और दूसरा नाम है अमित शाह का। मोदी ने अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। आदित्यनाथ ने स्वयं को घोषित किया। राहुल गांधी के लिए जनता में चर्चा के और गडकरी के लिए संघ ने नाम प्रस्तावित कर दिया। तो इस राजनीति में एक बहुत बड़ा खेला होगा। जैसे हम पहले अब घोषणा करते आए हैं। मैं बदनावर के सम्मेलन में गया था, जहाँ पर गडकरी जी आए थे। उन्होंने रोड का 4 वे का जो उद्घाटन किया था, उस समारोह में था। और मैंने वहाँ पर जब गडकरी जी ने भाषण दिया था, तो उस वक्त ही घोषणा की थी कि अब गडकरी भारत के नए प्रधानमंत्री होंगे। और ये चर्चा खूब चली, लोगों ने मुझे बड़े टांट भी कसे, किंतु हमें कोई अंतर नहीं पड़ा। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर राहुल गांधी का जो नाम चर्चा में है, किंतु राहुल गांधी ने भी एक बहुत बड़ा काम कर रखा है। उन्होंने का भी एक बहुत बड़ा सोच बना रखा। उन्होंने स्पष्ट बना रखा है कि किसी भी तरीके से इस नाजी सरकार को, देशद्रोही सरकार को, जन विरोधी सरकार को, संविधान, प्रजातंत्र, न्याय विधा, संवैधानिक संस्थाओं की हत्यारी सरकार को हटाना है। इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया कि यदि गडकरी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा नीतीश गडकरी के समर्थन में है, पक्ष में है। अब इसी के साथ क्या हुआ, जब यह घोषणा हुई ना, तो गडकरी के समर्थक और संघ के समर्थक 32 सांसद भाजपा से इस गुजराती सरकार को हटाने के लिए सहमत थे। तो आप सोच लीजिए, 240 में से 32 चलेगा तो बचते हैं 208। अब 208 में भी शिंदे के साथ 7 विधायक हैं, नायडू के भी अलग हैं,
नीतीश कुमार के भी अलग हैं। ये सब सांसद यदि एक ही मंच पर आ जाते हैं तो ये मोदी सरकार तो अल्पमत में हो गई। किंतु मामला फिर भी यहाँ पर पेच फंसा हुआ। ये काम तो अब राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, राष्ट्रपति मुर्मू जी को करना पड़ेगा कि ये जो मोदी सरकार है ये बहुमत में है या नहीं। इसको अपना है ना फ्लोर टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, और फ्लोर टेस्ट हुआ तो फ्लोर टेस्ट में ये सरकार फेल हो जाएगी। अब निश्चित हो गया, कोई जो उसमें हटने का नहीं है। अब नीतीश कुमार का जहाँ तक सवाल है तो नीतीश कुमार के नाम पर भी चर्चा तो हो रही है, किंतु अब उनके पक्ष में वातावरण नहीं बन रहा है, क्योंकि जेडीयू के जो खास जो तीन जो नीतीश कुमार के खास जैसे ललन सिंह है, झा है, ये है ना, और जो कुछ दो एक सांसद और हैं, ये सब नीतीश के साथ नहीं है। ये नीतीश को हटाना चाहते हैं, नीतीश को गड्ढे में डालना चाहते हैं। अतः नीतीश का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए अब नहीं चल सकता। और यदि नीतीश कुमार को चलता है, ललन सिंह ने इन्होंने अपना कुछ रुख पलट लिया ना, तो हो सकता है। उधर शिंदे भी बगावत पर है। मामला तो अब रोचक हो ही गया। अब जो भी होना, जो घोषणा आ रही है कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री के पद से मोदी त्याग पत्र दे सकते हैं, और दे भी देना चाहिए। अब वो विदेश से आए तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, और राष्ट्रपति को उनका त्याग पत्र तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, और फ्लोर टेस्ट अब हो जाएगा। जेडीयू समर्थन वापस लेने की घोषणा कर देगी। जो अपना नायडू है टीडीपी, वो भी समर्थन वापस ले लेगी। तो ये तो सरकार यूं ही अल्पमत में। शिंदे भी समर्थन नहीं देंगे, वो टूट रहा है। और भाजपा के 32 सांसद भी लिख कर दे देंगे कि हम भाजपा के साथ नहीं है, तो ये सरकार अपने आप खत्म हो जाएगी। तो यहाँ राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को देश में सबसे पहले तो आपातकाल की घोषणा करना पड़ेगी, और आपातकाल की घोषणा के साथ ही देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, और राष्ट्रपति लागू शासन करने के बाद केयर टेकर पीएम भी सेना के सीडीएस को बनाया जाए, और उसी के साथ साथ जो सीजीआई है ना, उनको उनका विधिक और न्यायिक सलाहकार बना दिया जाए। बस ये एक जो अंतिम विकल्प बचा है, अब यही जरूरी है। अब देखते हैं राष्ट्रपति मुर्मू जी कब क्या कदम उठाती हैं। अब जो हमें जो ऐसा एहसास हो रहा है कि मुर्मू जी है ना, ये नाजी गैंग के हाथ की कठपुतली है, जैसे वो ये गैंग नचाती है वैसे नाचती। अब संघ वो भी फूट नहीं पड़ेगी। गडकरी के नाम से जो वो तो यूं तो 32 है, किंतु 22 सांसद तो उनके अंधभक्त है। 22 सांसद तो बिल्कुल भाजपा से दूर ही हो जाएंगे। ये भी कोई किसी छिपा नहीं है। चलिए, अब ये तो बात हो गई जो राजनीति की। अब 19 का इंतजार कीजिए। आज 16 हो गई है, 2 दिन और हैं। 2 दिन बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। अब यहाँ पर आइए एसआईआर का। अब एसआईआर तो है ना एक शातिर षड्यंत्र था, और शातिर षड्यंत्र है। अब तो ये सिद्ध हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चुनाव आयोग पूरा घुटने पर आ गया, और उसके सारे राज उजागर हो गए। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, उसका भी खुलासा हो गया। चुनाव में किस प्रकार की गड़बड़ी हुई, इसका भी खुलासा हो गया। सब ये मामला उजागर हो गया। आरटीआई से भी किया गया कि जो नीतीश कुमार की जो झूठ है, चुनाव आयोग की झूठ है, ये भी पकड़ा गई। तो राष्ट्रपति को चाहिए कि जब ये इतना झूठ बोलने वाला चुनाव है, इतना षड्यंत्रकारी चुनाव है, तो इसको बर्खास्त कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग भी चलेगा। अब यहाँ पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि वो ये है कि
ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार कोई इतने बड़े आदमी नहीं और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा खेल कर दे। तो ये सारा खेले का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। अतः राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और मोदी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कर दिया गिरफ्तार, कोई दिक्कत नहीं है। और यह निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। और ज्ञानेश कुमार को है ना, ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार को, इनको सबसे पहले गिरफ्तार कर रिमांड लिया जाए। रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और इन्हें हेलीकॉप्टर बना दिया जाए 20-25 घंटे के लिए। ये अपने आप सारे पाप उजागर कर देंगे और ये कह देंगे कि हाँ ये षड्यंत्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर हुआ, उसके कहने पर हुआ। सब का सब न्याय मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। और बिहार चुनाव तो रद्द होना है, अब इसमें कोई शंका नहीं है। और आपने कितने 16 लाख से अधिक तो फर्जी हस्ताक्षर निकले। अरे क्या हो रहा है। और यूपी में तो 4 करोड़ मतदाताओं के साथ खेला हो गया। आदित्यनाथ ने भंडाफोड़ कर दिया। तो अब ये SIR की सब जगह तो फजियत हो रही है। तो ये SIR जो शातिर षड्यंत्र था ना, अब वो अपने आप में षड्यंत्र हो गया। अब नहीं है, SIR रद्द होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अमित शाह ने तो कह दिया और उसने तो स्पष्ट बता दी कि हमने SIR के बेनाटक षड्यंत्र करके बिहार में हमारी जीत दर्ज कर ली है, इसी तरह तमिलनाडु और बंगाल में भी कर लेंगे। तो ये तो उनका एक स्पष्ट बात हो गई, स्पष्ट कथन हो गया। तो इसी को साक्ष्य मानते हुए सुप्रीम कोर्ट को SIR रद्द करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये भी सारा अब स्थिति स्पष्ट हो गया। अब ओम बिरला भी फंस गए, ओम बिरला भी बुरी तरह से फंस गए, उनको भी नोटिस मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से। अब आइए इसके बाद में हम आते हैं अडानी पर। अडानी को कितनी संपत्तियां और कितनी जमीन इस नाजी गुजराती गैंग की सरकार ने दिए, उसकी भी सूक्ष्म जांच होना चाहिए। सबसे पहले तो जो अडानी को जितनी भी जमीनें दी गई है ना, सबका आवंटन रद्द होना चाहिए। और अडानी के ऊपर कितना कर्ज है, बैंक से कितना कितना कर्ज लिया है, ये भी मामला उजागर होना चाहिए। तो बड़ी कठिन स्थिति हो गई है। अब तो एक कठोर निर्णय की जरूरत थी। चलिए ठीक है, ये भी सारी बात हो गई। अब यहाँ मोदी जी और उलझ गए। अरे इनका खिलाफ तो मतलब अनैतिक प्रचार भी बहुत हो गया और अनेक प्रकार के कुछ प्रमाण भी आने लग गए कि ये आदमी तो ऐसा है, ये ऐसा है। तो जो आदमी का जिसका अपना चरित्र पर ही जब आरोप लग जाते हो ना, तो आदमी को अब किसी भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। चलिए अब जो होगा ना, ये तो सब सामने आएगा। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस प्रकार के निर्णय होते हैं। और अभी तो बहुत सारी बातें हैं। ये एपिसोड है ना, बहुत लंबा हो जाता, करीबन 1.5-2 घंटे का बनता, पर हम इतना लंबा एपिसोड चलाने को अलाउ भी नहीं है। और हम जो एक ये जो कड़वी बातों का भाग 1 का एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। ये आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हम किसी के भी पक्ष में नहीं है, हम किसी भी दल में नहीं है। हम तो राष्ट्र दल में हैं। राष्ट्र हमारा दल है, हिंदुस्तान हमारा दल है। और अब यहाँ संघ की बात कर लीजिए। अब संघ भी बड़े धन संकट में है। संघ को तो पोस्टमार्टम कर ही दिया इस गुजराती गैंग ने। उसके तो जो प्रतिष्ठा थी ना, उसको भी तार तार कर दिया और उसके चेहरे से नकाब हटा दिए। तो अब संघ भी है ना, इस गुजराती गैंग के साथ में नहीं रहेगा, ये भी सिद्ध है। तो हो सकता है कि जो जितने भी संघ समर्थक, जितने भी 32, 35, 40 सांसद हैं, वो अपने पदों से त्याग पत्र भी ले सकते हैं। और इसके में और अब तो संसद में यह भी स्थिति आ सकती है कि जब यदि फ्लोर टेस्ट